मार्वल कॉमिक्स महाशक्तियों वाला एकमात्र नायक वह स्वर्ग और पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कवच की एक जोड़ी पर निर्भर करता है। विजन के माथे पर माइंड स्टोन को नष्ट करने के लिए केवल एक हाथ का इस्तेमाल किया, साथ ही दूसरे हाथ से थानोस को हराने में सक्षम था। मार्वल वर्ल्ड के 10 सुपर हीरो पर एक नजर डालें। आइए देखें कि आपका पसंदीदा नायक कहां है। एंटमैन। एंटमैन की सबसे मजबूत क्षमता यह है कि वह बड़ा या छोटा हो सकता है। वह लगभग 30 मीटर तक लंबा हो सकता है। उसका ताकत भी तदनुसार बढ़ जाएगी और जब वह छोटा हो जाएगा तो वह चींटी में बदल सकता है। जब वह छोटा हो जाएगा तो वह कई काम कर सकता है। यह एंटमैन का हस्ताक्षर कौशल और उसका जीवन बचाने का कौशल है। इसके अलावा चींटियों को भी नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन एंटमैन अपने उपकरण उतारने के बाद सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। उसकी बात करने की क्षमता डेडपूल के समान ही है, लेकिन उसकी समग्र आक्रमण शक्ति मजबूत नहीं है। 9वें स्टार लॉर्ड। कई लोग कहते हैं कि स्टार लॉर्ड नश्वर लोगों के समान देवता हैं। हालांकि एवेंजर्स 3 में वह अभी भी एक सुपर सैनिक थे, क्योंकि उनकी दिव्य शक्ति को जागृत नहीं किया जा सका था और उनका व्यक्तित्व मजाकिया था। वह थे ऐसा करने में असमर्थ होना नियति है। 8वां ड्रूड डॉक्टर स्ट्रेंज में मोर्डो की तरह है। ड्रूड अन्य लोगों के विचारों को कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। समग्र आक्रमण शक्ति मजबूत नहीं है। 7वें स्थान पर विजन जार्विस के उन्नत संस्करण के रूप में न केवल विब्रानियम से बनी बॉडी है, बल्कि इसमें माइंड जेम भी है जो थॉर के हथौड़े को आसानी से उठा सकता है। मुख्य हमले का तरीका 30,000 इकट्ठा करने के लिए माइंड जेम पर भरोसा करना है। 6ठा डॉक्टर स्ट्रेंज। थानोस के साथ लड़ाई के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे मजबूत सर्जन से पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जादूगर में बदल गया है। वह अपनी क्षमताओं के माध्यम से विभिन्न समानांतर स्थानों में यात्रा कर सकता है। वह बहुत शक्तिशाली है। 5वां आयरन मैन और मार्वल कॉमिक्स महाशक्तियों वाला एकमात्र नायक वह स्वर्ग और पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कवच की एक जोड़ी पर निर्भर करता है। हर बार जब वह प्रतिद्वंद्वी से हार जाता है तो वह प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों का विश्लेषण करेगा और हल्क का बस्टर सूट और हल्क जैसे लक्षित सूट बनाएगा। यहाँ तक कि प्रोटोस से गड़गड़ाहट का देवता उसका कुछ नहीं कर सका। 4था हल्क गलती से बड़ी मात्रा में गामा विकिरण को अवशोषित करने के बाद शरीर में उत्परिवर्तन का परिणाम था। उसके पास एक बेहद उन्मत्त व्यक्तित्व, मोटी त्वचा, भारी ताकत और तेज गति है। एकमात्र व्यक्ति जो उसे हरा सकता है वह शायद थानोस है। ऑडिन के जैविक पुत्र के रूप में थोर न केवल वायरस और विकिरण से प्रतिरक्षित है, बल्कि उसके पास समृद्ध व्यावहारिक अनुभव भी है। थॉर के हथौड़े के नष्ट हो जाने के बाद रेनबो ब्रिज को बुलाने के लिए स्टॉर्म एक्स का निर्माण किया गया। एवेंजर्स 4 में इसने थानोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट के उपयोग को दबा दिया। दूसरा कैप्टन मार्वल। हम इसे दूसरी पीढ़ी के कैप्टन कैरोल के रूप में जानते हैं। कॉमिक्स में वह जीवित रहता है और ब्रह्मांडीय वातावरण और निर्वात में लड़ता है और उसके पास सौर मंडल को नष्ट करने की महाशक्ति है। हालांकि इस आसमान तोड़ कौशल को फिल्म में बहुत कमजोर कर दिया गया था और यह एक निर्वाण बन गया जिसे केवल बड़ी मात्रा में क्षमताओं को अवशोषित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। पहली स्कारलेट को मार्वल में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। उसके पास मन पर नियंत्रण की महाशक्ति है, उसके पास अराजकता जादू की क्षमता है और वह भौतिक वास्तविकता की संरचना को बदल सकती है। एवेंजर्स 3 में स्कारलेट विच ने विजन के माथे पर माइंड स्टोन को नष्ट करने के लिए केवल एक हाथ का इस्तेमाल किया, साथ ही दूसरे हाथ से थानोस को हराने में सक्षम था, जिसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन थे। उसकी धीमी गति के खिलाफ यह शक्तिशाली क्षमता पहले स्थान पर थी। मुझे नहीं पता आपके दिल में सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो कौन है। मैं यह भी कहूंगा कि मेरे दिमाग में सबसे शक्तिशाली वह है। वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।